याद है ये जिंगल? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। ये सिर्फ एक ऐड नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। एक ऐसा ब्रांड जो एक्सपेंसिव फॉरेन डिटर्जेंट्स को पीछे छोड़कर इंडियन मार्केट का किंग बन गया। और क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे एक सैड स्टोरी भी है। एक छोटी सी लड़की जो एक दिन अचानक दुनिया से चली गई, लेकिन उसके फादर ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो फादर का लव शो करता है कि वो अपने डॉटर को कितना कितना लव करते थे। और ये पूरे इंडिया का फेवरेट ब्रांड बन चुका था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ब्रांड 80s और 90s में हर भारतीय घर की पहली पसंद थी, वो अचानक मार्केट से गायब कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ एक बिजनेस मिस्टेक थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा राज छुपा था? आखिर ऐसा हुआ क्या? निरमा जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड को स्ट्रगल करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस लेजेंडरी ब्रांड की स्टोरी, सक्सेस, स्ट्रगल और डाउनफॉल का असली सच। तो स्टोरी स्टार्ट होती है गुजरात के एक छोटे से शहर से, जहां 1945 में एक बॉय बॉर्न होता है जिनका नाम था करसन भाई पटेल। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। केमिस्ट्री में बीएससी उन्होंने किया और एक गवर्नमेंट जॉब ले ली, लेकिन अंदर एक एंटरप्रेन्योर बनने की उनके अंदर इच्छा थी, वो आग थी उनके अंदर कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। 1969 में जब इंडिया में सिर्फ बड़े ब्रांड्स के महंगे डिटर्जेंट्स अवेलेबल थे, खास तौर पर सर्फ, जो इतना महंगा था कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर था। फिर करसन भाई ने सोचा, क्या मैं एक ऐसा डिटर्जेंट बना सकता हूँ जो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके? तो उन्होंने ठान लिया कि ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जाएगा जो सस्ता भी हो और असरदार भी। और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ एक नया सफर। वो खुद साइकिल पर अपने बनाए हुए डिटर्जेंट के पैकेट्स लेकर निकलते, घर घर जाकर इसको बेचते थे। लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये छोटी सी शुरुआत आने वाले दशकों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बनने वाली थी। अगर आपने कभी निरमा डिटर्जेंट का पैकेट ध्यान से देखा हो तो एक छोटी सी लड़की व्हाइट फ्रॉक में मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक रैंडम इमेज नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल की लाइफ से। निरमा गर्ल सिर्फ एक ब्रांड का लोगो नहीं था, वो एक इमोशनल स्टोरी भी है। करसन भाई की लाइफ में एक इमोशनल मोमेंट आया जब उनकी बेटी निरुपमा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये स्टार्ट होता है करसन भाई पटेल की बेटी निरुपमा पटेल से। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में निरुपमा की डेथ हो जाती है। अपनी बेटी की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने डिटर्जेंट का नाम निरमा रखा, जो निरुपमा के नाम से ही इंस्पायर्ड था। और जो व्हाइट फ्रॉक वाली लड़की है वो एक डिजाइन की गई इलस्ट्रेशन है। और आपको बता दूं, ये एक इमोशनल स्टोरी ही नहीं बल्कि एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक भी रहा। वो एक आइकन बन गई थी। 1990s में जब भी कोई निरमा का पैकेट देखता था तो वो व्हाइट फ्रॉक वाली लड़की तुरंत याद आ जाती थी। और फिर आता था एक ऐसा जिंगल जो सबको याद होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। ये आपने कहीं ना कहीं पक्का सुना होगा। इस इमेज और जिंगल का कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल था कि आज भी लोग निरमा गर्ल को देखते ही नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल था, अब ये प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? करसन भाई के पास ना कोई बड़ा ब्रांड था, ना कोई फैक्ट्री, बस एक साइकिल और एक बिलीव था। रोज सुबह अपनी जॉब पर जाने से पहले घर घर जाकर निरमा बेचते थे। पहले लोग उन पे डाउट भी करते थे, लेकिन जो भी इसको ट्राई करता था वो इसका फैन बन जाता था। स्लोली वर्ड ऑफ माउथ से डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ती गई तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया। और फिर अहमदाबाद में अपनी पहली फैक्ट्री स्टार्ट की विद अ न्यू हिस्ट्री। फिर आता है वो दौर जब निरमा ने भारतीय मार्केट में ना भूचाल मचा दिया था। वो दौर जब हिंदुस्तान लीवर, जिसे अब हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसके सर्फ जैसे महंगे ब्रांड्स को टक्कर देना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन तब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि एक लोकल ब्रांड अपने दिमाग से, मेहनत से पूरी इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल देगा। निरमा की जो रियल सक्सेस स्टोरी है ना, वो उसके जिंगल से ही लिखी गई है। निरमा ने कुछ ऐसा किया जो उस समय किसी ने नहीं किया था। मास मार्केटिंग, टीवी, रेडियो, पोस्टर, हर जगह सिर्फ एक नाम था, निरमा। 1975 में रेडियो पे आया वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी।
दी। और 1982 में जब पहली बार टीवी एड आया, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। इस एड के बाद से तो निर्मा हर जगह, हर घर का ब्रांड बन गया। छोटे टाउन से लेकर बड़ी सिटीज तक हर जगह बस निर्मा का नाम। सबसे बड़ी बात, ये महंगे डिटर्जेंट से 10 टाइम्स सस्ता था, लेकिन उतना ही इफेक्टिव भी। हिंदुस्तान लीवर जैसे बड़े ब्रांड्स भी उस टाइम पे, उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया। मतलब वो डरने लगे थे, इस टाइप का उनका नाम हो गया था। 1980s में ना निर्मा ने 60% मार्केट कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जो सर्फ जैसा ब्रांड, उसने नए एड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें वो कन्विंस करने लगे कि अगर महंगा है तो अच्छा है। उसके बाद टाइड, एरियल और व्हील जैसे न्यू ब्रांड्स आए और निर्मा की इमेज को सस्ते यानी चीप प्रोडक्ट की तरह वो उसको बना दिया गया। 1990s और 2000 में जैसे जैसे लोग ब्रांडेड और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होने लगे थे, निर्मा का जादू धीरे धीरे कम होने लगा। 1990s में ना आते आते भारतीय बाजार में एक ऐसी लहर आई, ग्लोबल ब्रांड्स, उनकी एंट्री होने लगी। लेकिन निर्मा ने अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ ये कर दी थी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग उसने चेंज नहीं किया। लाइक नोकिया, उन्होंने अपनी क्वालिटी में भी सुधार नहीं किया। 90s के एंडिंग तक लोग सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि उनको बेहतरीन क्वालिटी भी चाहिए थी। निर्मा अपनी पुरानी फॉर्मूला पर टिका हुआ था, जबकि टाइड, एरियल जैसे ब्रांड्स एक बेहतर क्वालिटी लेकर आने लगे थे। फिर यूनिलीवर क्या करता है, जब निर्मा ने अपने बाजार पर राज कर लिया था तो वो चुप नहीं बैठता है। उसने व्हील नाम का एक सस्ता डिटर्जेंट लॉन्च किया जो सफाई में निर्मा से कहीं बेहतर था, और देखते ही देखते ना निर्मा को उसके ही गेम में मात दे दी गई। अगली गलती क्या थी, एडवर्टीजमेंट से उन्होंने डिस्टेंस बना लिया था। जो ब्रांड अपनी मार्केटिंग से बना था, उसने 2000 के दशक में धीरे धीरे अपने जो एड थे वो कम कर दिए। टाइड, घड़ी और सर्फ एक्सेल ने एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग की, जबकि निर्मा ना कहीं खो ही गया था। उसने एडवर्टाइजमेंट करना ही बंद कर दिया था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी निर्मा के डाउनफॉल की, या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ा रीजन छुपा था? कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जो निर्मा है उसके डाउनफॉल का रीजन सिर्फ बिजनेस मिस्टेक नहीं थी। क्या था, 90s के ना एंड में भारत में जो इंटरनेशनल ब्रांड से उनकी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। सरकार की नई पॉलिसीज ने मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे लोकल इंडस्ट्री को ना झटका लगने लगा, और शायद निर्मा भी उसी का ही एक शिकार बना था। इसके अलावा ना कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निर्मा के कुछ प्रोडक्ट्स पर भी क्वेश्चन उठाए गए थे, जिससे इसकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा था। तो क्या अब निर्मा कम्प्लीटली खत्म हो चुका है? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो निर्मा है ना वो आज भी मार्केट में है, लेकिन अब उसका जो फोकस है वो सिर्फ डिटर्जेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। 2010 में निर्मा ने ना न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सोप्स, टॉयलेट क्लीनर्स और सीमेंट इंडस्ट्री में भी उन्होंने एंटर कर लिया। हाँ, शायद पहले जैसे निर्मा का क्रेज ना हो, लेकिन ब्रांड आज भी अलाइव है। निर्मा की ये जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ एक डिटर्जेंट की नहीं है, एक पर्सन के स्ट्रगल, सक्सेस और डेडिकेशन की स्टोरी है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो किसी भी बड़े ब्रांड को हराया जा सकता है। मार्केट में टिकना है तो इनोवेशन भी जरूरी है। जो न्यू ट्रेंड के साथ चेंज नहीं करता ना, वो पीछे छूट जाता है। वैसे अगर कभी निर्मा गर्ल की इमेज दिखे ना, तो जरूर याद करना दैट दिस इज नॉट जस्ट अ ब्रांड, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ फादर्स लव फॉर हिज डॉटर, दिस इज अ सिंबल ऑफ लव। करसन भाई ने अपनी बेटी को अमर बनाने के लिए ना अपने डिटर्जेंट का नाम निर्मा रखा था। ओके, सो आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेकर? अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।